देखिए बात सिंपल से गाइज कि देखिए जो राइट टू वोट है ना, इसको स्वर्ण सिंह कमेटी ने कहा था कि इसको फंडामेंटल ड्यूटी में डाल दो, लेकिन गवर्नमेंट जो है ना इसको फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं डाला था, ठीक ना। फिर राइट टू वोट को जो है ना, ये जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अंदर प्रदान किया गया है। हालांकि डायरेक्ट राइट टू वोट ये मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन आर्टिकल 326 जो है ना ये बात करता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की, जिसका मतलब ये है कि जो आदमी 18 साल से ऊपर का है वो वोट दे सकता है। इसका मतलब ये है कि राइट टू वोट जो है ना एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो कि डिराइव्ड होता है आर्टिकल 326 से। तो अगर यूपीएससी पूछता है कि राइट टू वोट जो है ना क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, यस इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 326 है। और अगर यूपीएससी ये पूछता है कि राइट टू वोट एक लीगल राइट है, तो यस ये लीगल राइट भी है। इसका रीजन ये है कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 है ना, रिप्रेजेंटेशन पीपल ऑफ 1950 ये बात करता है कि जो है ना कि मतलब जो है ना कि मतलब ये वोटर के क्वालिफिकेशन की बात करता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 जो है ना ये वोटर के क्वालिफिकेशन की बात करता है। तो वोटर कौन है? जो 18 साल से ऊपर का है। तो यानी ये भी राइट टू वोट की बात कर ही रहा है डायरेक्टली। तो यानी राइट टू वोट दोनों राइट है गाइज, लीगल राइट भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है। फॉर एग्जाम्पल अगर यूपीएससी ऐसा पूछ दिया कि राइट टू वोट कौन सा राइट है और ऑप्शन दोनों दिया है, तो उसमें जो है ना आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ज़्यादा सुप्रीम है लीगल राइट से। हाँ, राइट टू वोट एक फंडामेंटल राइट नहीं है, ये ध्यान रखना है। फिर अगर बात करें ना, है ना इसकी किसकी, राइट टू बी इलेक्टेड यानी राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन की, तो जो राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन है ना ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अब आप लोग बोलेंगे ये कैसे है गाइज, अगर आप लोग थोड़ा सा मैं रिमाइंड करवाऊँ तो आर्टिकल 84 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो लोकसभा की बात करता है वो बोलता है कि हम किसको किसको जो है ना डिसक्वालीफाई कर सकते हैं इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि कौन कौन इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, ये इंडायरेक्टली जो है ना बात कर रहा है, ध्यान रखना। तो यानी राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अंडर आर्टिकल 84 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि लोकसभा से रिलेटेड है ये, और 173 स्टेट असेंबली से रिलेटेड है। तो फिर क्वेश्चन ये भी उठता है कि क्या राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन ये लीगल राइट है? यस ये लीगल राइट भी है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल 1951 ये बात करता है कि हम किस कैंडिडेट को डिसक्वालीफाई कर सकते हैं इलेक्शन लड़ने से। अगर कोई भी कैंडिडेट अगर 2 साल से ज़्यादा जेल के लिए गया है तो 6 साल तक जो है ना इलेक्शन फाइट नहीं करेगा। ये कहाँ मेंशन है? आरपीए 1951 में, यानी ये भी लीगल राइट है। कहने का मतलब ये है गाइज कि राइट टू वोट और राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन दोनों लीगल राइट है और दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये माइंड में सेट कर लीजिए। दूसरी बात है कि देखिए क्या है ना, हाँ आप जैसे आप लोगों से मैंने क्वेश्चन पूछा था, है ना कि जो है ना ये जो डिसक्वालिफिकेशन जो है ना, जैसे अगर कोई वोटर जो है ना अगर वो क्रिमिनल उसमें अरेस्ट किया गया है उसको, तो वो जो है ना वोट नहीं दे सकता है ना। लेकिन अगर कोई वही कैंडिडेट अगर उसमें अंडर ट्रायल चल रहा है ना तो वो वोट दे सकता है। तो मेरे हिसाब से इसका रीजन जानते क्यों है? क्योंकि देखिए वोट एक सीक्रेसी मैटर है। तो देखिए वोट देने के बाद ये पता नहीं चलेगा कि इस आदमी को किसने वोट दिया था, पता नहीं चलता। लेकिन जो कोई कैंडिडेट है अगर मान लो उसका अंडर ट्रायल भी हो रहा है, अगर वो जीत भी गया और बाद में अंडर ट्रायल प्रूव हो गया कि ये यहाँ ये क्रिमिनल है, तो उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसक्वालीफाई कर सकता है। इसलिए उसको आज़ादी दी कि आप ठीक इलेक्शन लड़ सकते हो, अगर तुम्हारा ट्रायल प्रूव हो गया कि तुम क्रिमिनल हो तो तुम्हें बाद में डिसक्वालीफाई कर सकता है आदमी। लेकिन वोटर को डिसक्वालीफाई करेगा, वो पता नहीं चलेगा कि किसने वोट दिया है। इसलिए जो है ना वोटर को अलाउड नहीं किया गया कि अंडर ट्रायल भी हो रहेगा, उसको अलाउड नहीं किया गया है। दूसरी चीज़ है अरे तो अंडर ट्रायल की बात कर रहा हूँ ना काजल, कि अगर दोनों का अंडर ट्रायल है, अभी प्रूव नहीं हुआ है, हाँ तो वोटर तब भी वोट नहीं दे सकता। अगर प्रूव नहीं हुआ तब भी नहीं दे सकता, अगर सस्पेंस में है तब भी वो वोट नहीं दे सकता है, ये मैं कहना चाहता हूँ।
हाँ, लेकिन ये जो है ना कैंडिडेट जो है ना ये वोट दे सकता है, अगर अगर ट्रायल में है तब भी। हाँ, अगर प्रूव हो गया तब वोट नहीं दे सकता, ये मैं ये कहना चाहता हूँ। अगर आप लोग समझ गए हैं तो मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक ना। ये बताइए, राइट टू वोट जो है ना एक डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन क्या ये डेमोक्रेटिक राइट है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। टाइम बिल्कुल नहीं है, केवल 10 सेकंड का आंसर है, क्वेश्चन है। हाँ भैया है। बिल्कुल गलत जवाब। राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन जो है ना डेमोक्रेटिक राइट नहीं है। इसका रीजन मैं बताता हूँ। देखिए, राइट टू वोट जो है ना एक यूनिवर्सल राइट है गाइज। मतलब कि जो आदमी 18 साल से ऊपर का है ना, उसको कोई आदमी मना नहीं कर सकता कि आप वोट नहीं दे सकते हो। वो वोट ना दे अलग मैटर है, लेकिन अगर वो वोट देना चाहता है तो कोई मना नहीं कर सकता, ठीक ना। लेकिन राइट जो कंटेस्ट इलेक्शन है ना ये सेलेक्टिव राइट है। हर कैंडिडेट जो है ना इलेक्शन नहीं लड़ सकता, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है गाइज, और वो आप लोगों को पता है। एक तो एज का है और कुछ और भी क्राइटेरिया है इसके साथ साथ। तो इसलिए जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन जो है ना ये डेमोक्रेटिक राइट नहीं माना जाएगा, लेकिन राइट टू वोट जो है ना एक डेमोक्रेटिक राइट है, क्योंकि ये सिटीजन के पर्सपेक्टिव से है। इसलिए दूसरी चीज़, अच्छा हो गया, हाँ हो गया। अच्छा ये बताइए, एक और लास्ट में क्वेश्चन पूछ देता हूँ। ये जो राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी है, राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी, ये क्या फंडामेंटल राइट है इंडिया में? यस। राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, इसके बाद आंसर दीजिए। राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी क्या फंडामेंटल राइट है या नहीं? है भैया, वो 19th वाला क्वेश्चन जो है ना। हाँ 19 के अंदर तो होना चाहिए। हाँ ये सही है। राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी एक फंडामेंटल राइट है, मतलब कि आप पॉलिटिकल पार्टी को बना सकते हैं, सबका राइट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, सही बोल। अच्छा अब मैं राइट्स की बात कर रहा हूँ ना, चलो एक चीज़ और बता देता हूँ आप लोगों को, पहले पूछूंगा इसके बाद बताऊंगा। ये बताइए, हम लोग बार बार सुनते हैं नेचुरल राइट और ह्यूमन राइट्स है, दोनों में डिफरेंस क्या है? जल्दी बताइए, जिसको जो पता हो बताओ जल्दी से। बार बार सुनते हैं नेचुरल राइट ह्यूमन राइट, दोनों में डिफरेंस क्या भाई? पैसे कहीं पूछ ना ले इस बार भाई, तो क्लियर कर लेते हैं ना। चलिए मैं बता देता हूँ गाइज, बात सिंपल सी है कि जो नेचुरल राइट है ना, नेचुरल राइट है, ये जो है ना हमको नेचर ने दिया है, ध्यान रखना है हमको। राइट टू प्रॉपर्टी और वो एक और है ना लिबर्टी भैया, वो भी नेचुरल राइट है ना। 3 है, वो फ्रेंच से आती है आई गेस। केवल 3 ही है? हाँ भैया 3 ही है नेचुरल राइट। केवल 3 नहीं यार, ऐसा कहना गलत है ना श्रुति, केवल 3 ही लाइफ, प्रॉपर्टी और लिबर्टी। नहीं, वो तो है, लेकिन आप बोल रहे कि केवल 3 ही है, तो ये तो कहना गलत है ना। देखिए गाइस, जो नेचुरल राइट होता है ना, नेचुरल राइट, ये हमको गवर्नमेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमको जो है ना ये नेचुरल राइट है। ये माइंड में सेट कर लीजिए, हमको इसको नेचर ने दिया है, बात सिंपल सी है। इसमें कोई ला बने या ना बने, ये हमारे पास राइट रहेगा ही, जैसे राइट टू लाइफ है। अब भाई जीवन जीने का अधिकार, ये क्या हमको कॉन्स्टिट्यूशन देगा? ये हमारे पास खुद का राइट है, ठीक ना। राइट टू थॉट है, राइट टू थिंकिंग, ये भी क्या है? नेचुरल राइट है, ये हमको गवर्नमेंट से लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। तो फिर ह्यूमन राइट्स क्या है? ह्यूमन राइट्स वो राइट्स है जो हमारे डिग्निटी की बात करता है। मतलब अगर ये राइट्स नहीं रहेगा तो जो है ना, तो जो हमारे ह्यूमन वैल्यूज है ना वो डिग्रेड हो सकता है। यानी ह्यूमन राइट्स के रिकग्निशन के लिए लॉ की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे राइट अगेंस्ट टॉर्चर, ये हमारा ह्यूमन राइट्स है।
हमको कोई टॉर्चर नहीं कर सकता अगर हम कोई अपराध नहीं करेंगे, तो ये हमारा ह्यूमन राइट्स है, ठीक ना। हाँ, और ये राइट टू डिग्निटी ऑफ लाइफ है, ये हमारा ह्यूमन राइट्स है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ह्यूमन राइट्स है ना, ये ह्यूमन की क्वालिटी पे बात करता है, और इसके लिए हमको लॉ की जरूरत पड़ती है, मतलब लॉ इन्फोर्स करेगा इसको। और जो नेचुरल राइट है ना, ये हमको नेचर ने दिया है, इसके लिए हमको लॉ की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये इनहेरेंट होता है। हाँ, ये हमेशा से एग्जिस्ट करता है, चाहे गवर्नमेंट रहे या ना रहे, चाहे स्टेट रहे या ना रहे। तो गाइज ये थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस होता है, मैंने ये जो है ना बता दिया है, यही है बेसिक डिफरेंस।